हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखने जा रहे हैं यूनिट 3 लेसन नंबर 19 द अगली डकलिंग। नाउ व्हाट इज मीन बाय अगली? अगली मीन्स नॉट ब्यूटीफुल, अच्छा नहीं दिखना। देन डकलिंग मीन्स व्हाट? डकलिंग मीन्स द यंग वन ऑफ डक। डक के जो छोटे छोटे स्मॉल बेबीज होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें बोलते हैं डकलिंग। ये जो द अगली डकलिंग है, ये स्टोरी हमने इससे पहले भी हिंदी में, मराठी में पढ़ी भी है और सुनी भी है और हमें पता है। यही स्टोरी या फिर यही जो कहानी है वो आपके इंग्लिश बाल भारती में लेसन के तौर पर आपको दी गई है। ये जो स्टोरी है वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है कि सुंदर दिखना ही अच्छी बात नहीं होती, तो खुद में अच्छी क्वालिटीज़ भी डेवलप करनी चाहिए, हमारे गुण भी अच्छे होने चाहिए। इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, आपको ओपन करना है पेज नंबर 42 एंड पुट पेंसिल एंड नोटबुक विथ यू। ओके, और पेज नंबर 42 पे बहुत ही सुंदर एक पिक्चर भी दिया गया है। यू कैन सी, यस। ओके, तो अब हम शुरुआत करते हैं लेसन को। कॉन्सेंट्रेट। मदर डक वॉज रियली प्राउड ऑफ हर 6 न्यू डकलिंग्स। दे वेयर सॉफ्ट, फ्लफी एंड येलो, such fine little ducklings. But the 7th one was very different. It was bigger and its feathers were grey and shaggy. It looked so ugly. अभी मदर डक को 6 जो बेबीज थे या डकलिंग थे, वो बहुत ही डियर थे, वो बहुत ही उन पे प्राउड करती थी। देन दे वेयर सॉफ्ट, फ्लफी एंड येलो। ये जो 6 डकलिंग थे वो दिखने में बहुत ही सुंदर थे, इसलिए मदर डक को उन पे बहुत ही नाज था, बहुत ही प्राउड वो फील करती थी उनके लिए। दे वेयर सॉफ्ट, वो बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी मीन्स उनके जो हेयर है बॉडी पर के वो बहुत ही ऐसे फ्लफी और बहुत ही सुंदर थे। एंड येलो, और कलर उनका कौन सा था? येलो। देखिए यहाँ पे 6 जो डकलिंग है वो दिखाए गए हैं। ओके, सच फाइन लिटिल डकलिंग्स, और वो बहुत ही सुंदर और अच्छे 6 डकलिंग्स थे। बट द 7th वन वॉज वेरी डिफरेंट। बट जो 7th एक था, सी इन द साइड, he was very different. It was very different. It was bigger and its feathers were grey. उसमें और इन 6 डकलिंग्स में कौन सा फर्क था? वो उनसे थोड़ा बड़ा दिखता था साइज में, वो उन येलो या नाइस ब्यूटीफुल डकलिंग से थोड़ा बड़ा दिखता था। देन उसके फीदर्स जो है, उसके पंख जो है वो ग्रे कलर के थे। एंड शेगी, शेगी मीन्स व्हाट? शेगी मीन्स लॉन्ग, थिक एंड अनटाइडी, मीन्स ऐसे बिखरे हुए और लॉन्ग उसके हेयर थे जो दिखने में अच्छे नहीं दिखते थे। इट लुक्ड सो अगली, वो बहुत ही कैसे तो भी दिखते थे, वो अच्छे नहीं दिखते थे। इट लुक्ड सो अगली। इन द सेकंड पैराग्राफ, सी, all the same, mother duck thought it was my baby duckling. She loved it dearly. But the other 6 brothers and sisters didn't like the ugly duckling. When it waddled towards them, they turned their back and ran away. अभी यहाँ पे क्या होता है कि मदर डकलिंग जो है, मदर डक जो है वो सोचती है कि वो दिखने में सुंदर नहीं है तो क्या हुआ, बट है तो वो मेरा ही बच्चा। तो वो सभी बेबी डकलिंग्स को एक जैसा ही प्यार करती थी या फिर एक जैसा ही उनको समझती थी।
शी लव्ड इट डियरली। वो दिखने में कैसा भी हो, लेकिन वो उसका बच्चा था, वो उसका ही डकलिंग था, इसलिए वो इन 6 ब्यूटीफुल डकलिंग्स में और उस दूसरे डकलिंग में जो अगली था दिखने में, उनमें कोई भी फर्क वो नहीं समझती थी, उनमें कोई भी फर्क वो नहीं करती थी, वो सभी को एक जैसा ही समझती थी। देन शी लव्ड इट डियरली, बट द अदर 6 brothers and sisters didn't like the ugly duckling। बट ये जो 6 ब्यूटीफुल दिखने वाले डकलिंग है, वो जो ब्रदर्स और सिस्टर्स है उसके ही वो उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे। उनको लगता था कि ये हमारे जैसा क्यों नहीं दिखता। when it waddled towards them they turned their back and ran away। जब भी वो उनके साथ खेलने की कोशिश करता था, वो जो अगली डकलिंग है वो उनके साथ खेलने की कोशिश करता था या फिर उनको ज्वाइन करने की कोशिश करता था, उनके पास जाता था, तो ये 6 डकलिंग जो है वो वहाँ से भाग जाते थे और उसकी तरफ पीठ कर देते थे। नाउ waddle मीन्स व्हाट? टू वॉक विथ शॉर्ट स्टेप्स। जब भी वो जो अगली डकलिंग है वो धीरे धीरे से उनके नज़दीक जाने की कोशिश करता था, तो वो उसको पीठ दिखाकर वहाँ से भाग जाते थे, उसके साथ बात भी नहीं करते थे और उसको अपने साथ अपने ग्रुप में ज्वाइन भी नहीं करते थे। देन नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। द लिटिल डकलिंग वुड गो फॉर अ स्विम एवरी डे टू अ लेक नियर बाय। द अगली डकलिंग वॉन्टेड टू ज्वाइन the others, but they didn't want him. They always swam away from him. He was left all alone. See, the little duckling would go for a swim. जो little ducklings है वो रोज स्विमिंग के लिए जाते थे। Every day to a lake nearby। उनके ही घर के पास एक लेक था, वहाँ पे ये जो सारे डकलिंग्स हैं वो तैरने के लिए या स्विमिंग के लिए एवरी डे जाते थे। द अगली डकलिंग वांटेड टू जॉइन द अदर्स बट दे डिडंट वांट हिम। ये जो अगली डकलिंग है वो उनको ज्वाइन करना चाहता था या फिर उनमें वो खेलना चाहता था, उनके साथ बात करना चाहता है, मिलना जुलना चाहता था, बट ये जो 6 अदर डकलिंग है जो दिखने में ब्यूटीफुल है वो उसको नहीं चाहते थे या फिर उससे वो भागना ही हमेशा भागते ही रहते थे। वो जो 6 है वो अपने ग्रुप में इस अगली डकलिंग को शामिल करना नहीं चाहते थे। दे ऑलवेज स्वैम अवे फ्रॉम हिम। जहाँ जहाँ पे वो अगली डकलिंग जाता वो वहाँ से दूर तैरते थे। He was left all alone। और उसको अकेला छोड़ देते थे और वहाँ से कुछ दूरी पर वो 6 डकलिंग जो है वो तैरते थे। Then the ugly duckling swam better than the other duckling, which did not please them at all. They teased him about his ugliness. His only friend was his mother. Other ducks told his mother, all your ducklings are smart, but this big fellow looks so different. Why is he so ugly? His mother only said, he is mine and I love him too। अभी यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है, द ugly duckling swam better than the other duckling which did not please them at all। अभी ये जो अगली डकलिंग है जो दिखने में खूबसूरत नहीं था वो बाकी 6 डकलिंग से बहुत ही सुंदर तैरना जानता था या फिर बहुत ही सुंदर तरीके से तैरता था, बट जो अदर डकलिंग्स हैं उनको इस बात में कोई भी रुचि नहीं थी या वो इस बात से खुश नहीं थे कि ये दिखने में तो अगली है लेकिन तैरता बहुत ही अच्छा है, फास्ट है, बट उनको इस बात की कोई भी खुशी नहीं थी। They tease him about his ugliness।
वो अगली था दिखने में, कुछ बड़ा सा, कुछ भद्दा सा, ऐसा वो दिखने में था। इसीलिए वो 6 डकलिंग्स जो है वो उसको हमेशा चिढ़ाते ही रहते थे, उसको हमेशा टीज करते रहते थे अबाउट हिज अगलीनेस। हिज ओनली फ्रेंड वॉज हिज मदर, और उसकी फ्रेंड कौन थी? उसकी ही मदर उसकी ओनली फ्रेंड थी, उसके कोई भी दूसरे फ्रेंड्स नहीं थे। वाई? क्योंकि वो दिखने में सुंदर नहीं था। देन अदर डक्स टोल्ड हिज मदर, ऑल योर डकलिंग्स आर स्मार्ट बट दिस बिग फेलो लुक सो डिफरेंट। अभी अदर जो डकलिंग है वो मदर डकलिंग को, अपनी माँ को बोल रहे थे कि तुम्हारे जो 6 डकलिंग है वो बहुत ही दिखने में सुंदर है, स्मार्ट है, बट ये जो अकेला है वो ही ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों दिखता है। इस तरह से वो जो 6 डकलिंग्स है वो उसके बारे में अपनी मम्मी को क्वेश्चन करते थे। इट लुक सो डिफरेंट, वो कुछ अलग ही दिखता है जो हमें अच्छा नहीं लगता। देन व्हाई इज ही सो अगली, वो इतना अगली क्यों है, वो ब्यूटीफुल क्यों नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन ये 6 डकलिंग अपने मदर से पूछते थे। बट हिज मदर ओनली सेड, ही इज माइन एंड आई लव हिम टू। और इस पे आंसर देते हुए मदर जो है वो बोल रही है, ही इज माइन, वो मेरा बच्चा है, एंड आई लव हिम टू, वो दिखने में कैसा भी हो लेकिन मुझे वो प्यारा है, और मैं एक जैसा ही तुम्हें जितना प्यार करती हूँ उसी तरह से मैं उसको भी चाहती हूँ, वो भी मेरा ही बच्चा है। ऐसा करके वो 6 डकलिंग्स को समझाती थी। देन एट लास्ट, फीलिंग वेरी लोनली एंड सैड, द अगली लिटिल डकलिंग डिसाइडेड टू लीव द लेक। He made his way to the river's edge and swam away with the river. अभी लास्ट में फीलिंग्स वेरी लोनली एंड सैड, अभी ये 6 जो ब्यूटीफुल डकलिंग्स है वो उस अगली डकलिंग के साथ बात भी नहीं करते थे, फ्रेंडशिप भी नहीं करते थे, और ये अगर उनको ज्वाइन करने के लिए जाए तो वो वहाँ से दूर भाग जाते थे। तो वो बहुत ही लोनली फील करने लगा, बहुत ही अकेला महसूस करने लगा, और उसने एक डिसीजन लिया कि मैं ये लेक ही छोड़ दूंगा, मैं दूर कहीं पे चला जाऊंगा, क्योंकि ये मुझसे बात भी नहीं करते और मैं अकेला यहाँ पे क्या करूँगा, इससे अच्छा है मैं ये लेक ही छोड़ के चला जाऊँ। वो नाराज़ हो गया, वो बहुत ही लोनली फील करने लगा, अकेला महसूस करने लगा, और उसने डिसाइड कर लिया कि मैं ये लेक छोड़ दूंगा। He made his way to the river edge and swam away with the river. और एक दिन क्या हुआ, उसने अपना रास्ता बदल दिया और वो रिवर के किनारे चला गया। रिवर बहुत ही लॉन्ग होती है, लेक तालाब जो होता है वो थोड़ा रिवर के कंपैरिजन में छोटा होता है। तो उसने एक बार डिसाइड कर लिया और वो उस लेक से निकल के रिवर के किनारे चला गया, और रिवर जैसे ही दूर दूर जाती है उसमें वो तैरते तैरते वहाँ से बहुत दूर निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, सी पेज नंबर 43। Wherever the poor duckling tried to seek shelter, he found that he was always ridiculed by others. Smaller birds, animals, even human beings poke fun at him. He became lonelier and more miserable. अभी जहाँ देखो वहाँ वैसा ही बर्ताव उसके साथ होने लगा। Wherever the poor duckling tried to seek shelter, वो कुछ दूरी पे जाके अपना शेल्टर करना चाहता था, या वहाँ पे रहने के नई नई जगह पे वो रहने के लिए जाता था। He found that he was always ridiculed by others. उसने ऐसा जान लिया कि मैं कहीं पे भी जाऊँ तो मुझे बाकी के लोग जो है वो चिढ़ाते ही हैं। Ridiculed means what? Teasing.
चिढ़ाते हैं, मुझ पे हंसते हैं, मेरी अगलीनेस का मजाक वो उड़ाते हैं। उसको ऐसा ही जानने को मिला, जहाँ जहाँ पे वो गया वहाँ वहाँ पे उस पे लोग हंसते ही थे। स्मॉलर बर्ड्स, एनिमल्स, इवन ह्यूमन ऑल्सो। अभी वो परेशान हो गया कि स्मॉलर बर्ड्स, जो वो छोटे छोटे बर्ड्स हैं, वो भी, एनिमल्स भी, इवन ह्यूमंस भी, सारे उसको चिढ़ाते ही थे, उसके अगलीनेस का मजाक उड़ाते थे, उस पर हंसते थे। वो परेशान हो गया। बीइंग पोक फन एट हिम, और उसकी तरफ देख के वो हंसते थे, उसको चिढ़ाते थे। ही बिकेम लोनलियर एंड मोर मिजरेबल। अभी तो वो बहुत ही ज़्यादा लोनली फील करने लगा, बहुत ही ज़्यादा वो अकेला महसूस करने लगा। एंड मोर मिजरेबल, मिजरेबल मीन्स व्हाट? वेरी अनहैप्पी। वो कभी भी खुश नहीं रहता था। पोक मीन्स व्हाट? टू पुश समबडी समथिंग विथ अ फिंगर और स्टिक। एंड मिजरेबल मीन्स वेरी अनहैप्पी। जो लोग उस रिवर के पास या कहीं पे भी जाते थे तो वो स्टिक के साथ या फिंगर्स के साथ उसको पुश करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। अभी वो बहुत ही लोनलियर और मिजरेबल फील करने लगा, वो बहुत ही अनहैप्पी और अकेला महसूस करने लगा। बाय एंड बाय ही ग्रीव बिगर एंड स्ट्रॉन्गर, बट व्हेनेवर ही लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन ही थॉट, I look so ugly. He was afraid to look at his own reflection. He had himself if he saw anyone coming. अभी यहाँ पे क्या होता है? By and by he grew bigger and stronger. दिन ब दिन वो बहुत ही बिगर होने लगा। वो पहले से ही थोड़ा सा बड़ा ही था। अदर डकलिंग्स के कंपैरिजन में वो जब डकलिंग था, वो स्मॉल डक था, तभी वो थोड़ा सा बड़ा ही था। और अभी तो वो जैसे जैसे दिन जाने लगे वैसे वैसे वो बहुत ही ज़्यादा बिगर और स्ट्रॉन्गर होने लगा। बट व्हेनेवर ही लुक एट हिज ओन रिफ्लेक्शन ही थॉट, आई एम लुक सो अगली। मैं इतना बिगर और स्ट्रॉन्गर होके भी क्या फ़ायदा। जब भी वो पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखता था, वो खुद को देखता था, तो उसको खुद का ही डर लगता था और वो खुद को ही बोलता था, आई लुक सो अगली। सच ही बात है, मैं बहुत ही अगली दिखता हूँ। आई एम नॉट ब्यूटिफुल। ही वॉज अफ्रेड टू लुक एट हिज ओन रिफ्लेक्शन। वो खुद ही बहुत ही घबरा जाता था खुद का ही रिफ्लेक्शन पानी में देख के। देन ही डिड नॉट ही हाइड हिमसेल्फ इफ ही सॉ एनीवन कमिंग। अगर जहाँ पे वो होता था वहाँ पे अगर कोई आ जाए तो वो खुद को छुपा देता था। उसको डर लगता था कि वो लोग जो है वो मुझे टीज करेंगे, मुझे चिढ़ाएंगे, मुझ पे हंसेंगे, क्योंकि मैं बहुत ही अगली हूँ। ओके, तो यहाँ तक की स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। लास्ट में इस स्टोरी का या इस लेसन का जो एंड है वो क्या है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो यहाँ तक आप स्टोरी लेसन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और वर्ड की मीनिंग जो है वो हम अभी देखेंगे। शेगी मीन्स व्हाट? लॉन्ग, थिक एंड अनटाइडी। देन वाडल मीन्स टू वॉक विथ शॉर्ट स्टेप्स। Ridiculed means teasing. Poke means to push somebody something with a finger or stick. Miserable means very unhappy. Okay, ये जो सारे वर्ड मीनिंग है वो आपके नोटबुक में आप लिख लीजिए और लेसन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, थैंक यू।